नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल इंडिया विद संजय सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मुंब्रा रेलवे स्टेशन के बारे में जानकारी दी, जो आप लोगों को काफी पसंद आई। आप लोगों के मिलते सहयोग से हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोपर रेलवे स्टेशन के बारे में। आज हम इस एपिसोड में कोपर रेलवे स्टेशन से जुड़ी जानकारी लेंगे। इस एपिसोड में हम कोपर रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली बुनियादी सेवाओं के बारे में बात करेंगे। साथ ही स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनें, यातायात के लिए बस एवं ऑटो रिक्शा की सुविधा, आसपास के गांव तथा नगर, स्टेशन के इतिहास से जुड़ी जानकारी लेंगे। कोपर रेलवे स्टेशन यह वसई रोड रोहा मार्ग और मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क की सेंट्रल मुख्य लाइन पर स्थित है। यह एक मिनी जंक्शन है जो सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन तक सीधी पहुंच प्रदान करती है। कोपर रेलवे स्टेशन दो अलग अलग स्टेशनों में बटा हुआ है, जिसे लोअर कोपर और अपर कोपर कहा जाता है। लोअर कोपर सेंट्रल मुख्य लाइन पर तथा अपर कोपर वसई रोड रोहा रेल लाइन पर स्थित है। यह एक क्रॉसिंग रेलवे लाइन है। दोस्तों, हम सबसे पहले कोपर रेलवे स्टेशन पर स्थित टिकट घर की बात करेंगे। कोपर रेलवे स्टेशन पर कुल 3 अलग अलग जगह पर टिकट घर स्थित है। दोस्तों, यह पुराना टिकट घर कुछ दिन पहले बंद कर दिया गया है। यह टिकट घर अपर और लोअर स्टेशन के बीच में आता है। लोअर कोपर के प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 से होकर पैदल पुल के जरिए जा सकते हैं। साथ ही अपर कोपर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से भी टिकट घर पर आसानी से जाया जा सकता है। यह पुराना टिकट घर बंद करने के बाद 2 नए टिकट घर का निर्माण किया गया। इनमें से एक टिकट घर लोअर कोपर पर स्थित है। यह टिकट घर थाने स्टेशन की ओर बने पैदल पुल पर स्थित है। इस पैदल पुल पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 से जाना होता है। वर्तमान में बने इस टिकट घर पर अभी टिकट वितरण का काम शुरू नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं रेल प्रशासन जल्द इसे इस्तेमाल में लाएगी। दोस्तों, स्टेशन परिसर में बने इस नए टिकट घर में वर्तमान में टिकट वितरण का कार्यभार चल रहा है। यहाँ से आपको लोकल ट्रेन की अनारक्षित टिकट आसानी से मिल सकती है। यहाँ बैठाई ATVM मशीन प्रणाली आपको टिकट की लंबी कतारों से छुटकारा दिलाएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे लोअर कोपर रेलवे स्टेशन की। लोअर कोपर यह कोपर गांव से सटा हुआ रेलवे स्टेशन है। कोपर स्टेशन के पश्चिम में स्थित यह गांव के नाम पर ही इस स्टेशन को कोपर रेलवे स्टेशन कहा जाता है। दोस्तों, इस स्टेशन के निर्माण से पहले यहाँ के निवासियों को डोंबिवली रेलवे स्टेशन पर निर्भर रहना पड़ता था। यह छोटा सा गांव खाड़ी के किनारे पर बसा बहुत पुराना गांव है। कोपर रेलवे स्टेशन के पूर्व में म्हात्रे नगर, नांदिवली, नवनीत नगर, सांडप गांव बसा हुआ है। यहाँ से रोजाना हजारों लोग नौकरी तथा व्यापार के लिए मुंबई, ठाणे, कल्याण जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे लोअर कोपर रेलवे स्टेशन पर स्थित सुविधाएं, स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनें तथा पैदल पुल के बारे में। लोअर कोपर यह स्टेशन रेलवे के सेंट्रल मुख्य लाइन पर स्थित है। इस स्टेशन पर एक्सप्रेस तथा मेल के लिए स्टॉपेज दिया नहीं है। यह मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क की स्लो लोकल ट्रैक है। इस स्टेशन पर कुल 2 प्लेटफॉर्म और कुल 7 रेलवे ट्रैक है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर बुनियादी सेवाओं का अभाव है। ना ही इस स्टेशन पर शौचालय है और ना ही खान-पान स्टॉल है। सेहत से जुड़ी समस्याओं तथा दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों के लिए यहाँ कहीं भी हमें छोटे अस्पताल तथा क्लिनिक दिखाई नहीं दिए और ना ही यहाँ कहीं वेटिंग रूम की सुविधा है। यह स्टेशन पर उपलब्ध पीने योग्य पानी के कुल 4 नल बैठाई गई है, पर वर्तमान में एक भी नल में पानी नहीं है। स्टेशन की सुरक्षा की बात करें तो इस प्लेटफॉर्म पर लोह मार्ग पुलिस बल की ओर से कुछ पुलिस कर्मचारी नियुक्त है, जो अपने कार्य में हमेशा तत्पर दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकने वाली ट्रेनों की। दोस्तों, प्लेटफॉर्म बेन पर मुंबई तथा ठाणे की ओर से आने वाली स्लो लोकल ट्रेनें रुकती है। इस प्लेटफॉर्म से डोंबिवली, कल्याण, टीटवाला, आसनगांव तथा बदलापुर, अंबरनाथ, उल्हासनगर, कर्जत की ओर जाने वाली सभी स्लो लोकल ट्रेनें मिलती है। जिन यात्रियों को भिवाड़ी, विरार, पालघर, डहाणू तथा पनवेल जाना हो, वह इस स्टेशन पर उतरकर ही अपर कोपर पर जाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की बात करें तो इस प्लेटफॉर्म पर
आने वाली स्लो लोकल ट्रेनें कसारा, आसनगांव, टीटवाला, कल्याण तथा करजत, अंबरनाथ, उल्हासनगर, बदलापुर से आती है। यह ट्रेनें ठाणे, दादर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर जाती है। इस स्टेशन पर स्थित 5 अतिरिक्त ट्रैकें फास्ट लोकल तथा एक्सप्रेस मेल एवं मालगाड़ी की आवाजाही के लिए है। यह स्टेशन दीवा जंक्शन और डोंबिवली के बीच वाला स्टेशन से इस स्टेशन से दीवा जंक्शन तथा डोंबिवली स्टेशन महज 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ से ठाणे 3, CSMT 47 तथा कल्याण 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोपर रेलवे स्टेशन की स्थापना सन 2006 में हुई थी। यह स्टेशन निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य कल्याण जंक्शन से वसई, विरार, डहाणू की दूरी कम करना था। दोस्तों, पहले कल्याण से वसई जाना हो तो कल्याण से दादर और दादर से वसई के लिए लोकल ट्रेन पकड़नी पड़ती, जिसकी कुल दूरी 82 किलोमीटर थी, जिसे पार करने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त खर्च होता था। कोपर रेलवे स्टेशन के निर्माण से यह दूरी कम होकर महज 48 किलोमीटर हो गई, जिसे पार करने में 45 मिनट का समय वर्तमान में लगता है। अब हम बात करेंगे लोअर कोपर रेलवे स्टेशन पर स्थित पैदल पुल की। दोस्तों, लोअर कोपर पर 2 पैदल पुल है। ठाणे रेलवे स्टेशन की दिशा में बने इस नए पैदल पुल का निर्माण हाल ही में किया गया है। यह पैदल पुल प्लेटफॉर्म नंबर 1 से होकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर जाकर स्टेशन के पूर्व में जाने हेतु उपयोग में आती है। इस पैदल पुल के निर्माण से कोपर पूर्व में स्थित इलाकों से कनेक्टिविटी बढ़ाना है। इस पैदल पुल पर एक्सेलेटर तथा लिफ्ट की सुविधा नहीं है। इसी पैदल पुल पर टिकट घर का भी निर्माण किया गया है। वर्तमान में यह टिकट घर इस्तेमाल में नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर स्थित यह सबसे पुराना पैदल पुल है। यह पैदल पुल कल्याण स्टेशन की ओर दिशा में बनाया गया है। यह पैदल पुल प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर स्टेशन के आखिरी छोर पर स्थित है। इस पैदल पुल के जरिए हम कोपर रेलवे स्टेशन के पूर्वी हिस्सों में जा सकते हैं। इस पुल की बनावट काफी पुरानी है। इस पैदल पुल का उपयोग पूर्वी हिस्सों में स्थित बड़ी आबादी को इस स्टेशन कनेक्ट करना है। यह पुल पूर्व में जहां उतरती है, वहीं गाड़ी पार्किंग के लिए भी काफी जगह है। इस पूर्वी इलाके में खान पान के लिए कुछ होटलें भी हैं। दोस्तों, यह पैदल पुल के जरिए हम अपर कोपर पर जा सकते हैं। ईस पैदल पुल पर स्थित पुराना टिकट घर है, जो नए टिकट घर के निर्माण के बाद से बंद करा दी गई है। अपर कोपर रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले लोगों की बढ़ती भीड़ के वजह से इस पुल को चौड़ा किया गया है। इस पैदल पुल पर लिफ्ट की सुविधा नहीं है। यह पैदल पुल अपर तथा लोअर कोपर के मुख्य प्रवेश द्वार से सभी प्लेटफॉर्म पर जाने हेतु उपयोग में आती है। हाल ही इस पैदल पुल पर एकमात्र एक्सेलेटर का काम चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं जल्द ही यह एक्सेलेटर सेवा में होगी। अब हम बात करते हैं अपर कोपर रेलवे स्टेशन की। इस स्टेशन पर कुल 2 प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार, जहां से हम लोअर कोपर तथा अपर कोपर पर जा सकते हैं। इस स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर गाड़ी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहां से डोंबिवली तथा आसपास के हिस्सों में जाने हेतु ऑटो रिक्शा आसानी उपलब्ध होती है। स्टेशन के बाहरी जगह से बसें भी समयानुसार मिल सकती है। इस परिसर में खान पान की दुकानें भी हैं। अपर कोपर रेलवे स्टेशन पर कुल प्लेटफॉर्म की संख्या 2 है, जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के रूप में है। दोस्तों, अपर कोपर रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सेवाओं का अभाव देखा जा सकता है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की बात करें तो इस पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर 2 जगह पीने योग्य पानी के नल है। वर्तमान में दोनों नल बंद स्थिति में हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेनों की बात करें तो यह लोअर कोपर की तरह ही केवल यहाँ लोकल ट्रेन ही रुकती, जिसे हम मेमो ट्रेन भी कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ रुकने वाली मेमो ट्रेन पनवेल तथा दिवा स्टेशन से आती है और आगे यह मेमो ट्रेन भिवंडी रोड, खारबाव, कामन रोड, जूचंद्र से होकर वसई रोड तक जाती है। यह मेमो ट्रेन अपने समयानुसार चलती है। इस प्लेटफॉर्म पर कुल 8 ट्रेनें रुकती है, जिनमें 6 मेमो ट्रेनें वसई रोड तक, 2 ट्रेनें जो एक बोईसर और एक डहाणू तक चलती है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर पहली ट्रेन सुबह 5:06 पर बोईसर के लिए और आखिरी ट्रेन 8:50 पर डहाणू के लिए होती है। यह स्टेशन ऊंचाई पर बना हुआ है, इसलिए इसे अपर कोपर रेलवे स्टेशन कहा जाता है।
इस स्टेशन पर केवल एक ही पैदल पुल है, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से होकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाती है। यह पैदल पुल बहुत पुरानी है। इस स्टेशन पर लिफ्ट तथा एक्सीलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 4 की। दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बुनियादी सेवाओं की बात करें तो इस प्लेटफॉर्म पर एकमात्र शौचालय है जो फिलहाल बंद स्थिति में है। इस प्लेटफॉर्म पर 2 जगह पर पीने योग्य पानी के नल है जिनमें पानी नहीं है। दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरह ही इस प्लेटफॉर्म पर भी कुल 8 मेमो ट्रेनें रुकती है। उनमें से 5 मेमो ट्रेनें दीवा जंक्शन तक और 3 ट्रेनें पनवेल तक होती है। इस प्लेटफॉर्म पर पहली मेमो ट्रेन 7:57 पर होती है, जो ढाणू से आती है, और आखिरी मेमो ट्रेन रात 8 बजे होती है। दोस्तों, हमारी टीम ने अप्पर कोपर रेलवे स्टेशन की बुनियादी सेवाओं के अभाव के बारे में और स्टेशन से जुड़ी खबरों के लिए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी से बात की। तब हमें बताया गया कि जल्द ही इस स्टेशन का विस्तार का काम अंतिम चरण में है। यहाँ लोकल की कुछ ट्रैकें बढ़ाई जा रही हैं। भविष्य में यह स्टेशन एक्सप्रेस तथा मेल के लिए भी उपलब्ध होगी, जो सेंट्रल मुख्य लाइन और वेस्टर्न लाइन को जोड़कर अधिक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगी। दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बाहर निकलने के लिए हाल ही में यहाँ मार्ग बनाया गया है। स्टेशन के इस बाहरी जगह से डोंबिवली तथा आसपास के क्षेत्रों के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? आप हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको भी लगता है हमारी टीम आपके पसंदीदा रेलवे स्टेशन की रोचक जानकारी आप तक पहुंचाए, तो हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें। हम कोशिश करेंगे आपके पसंदीदा रेलवे स्टेशन पर वीडियो बनाने की। और आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। धन्यवाद।